वो सामने देख रहे हैं, यहाँ जो पैकेट है ना ये वाला, ये है 2000 और ये है 1000। और ये अगरबत्तियाँ भी बहुत बढ़िया हैं भाई। यहाँ 20 वाले की दुकान पे, क्योंकि तबरुक भी देना होता है ना। और यहाँ पे अलग अलग यार मूंगफली, चॉकलेट वगैरह हर चीज़। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बस मस्जिद हन्नाना हमारी होगी अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। जल्दी तकरार के बगैर भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार उम्मीद है कि यार आप लोग साथ खैरियत होंगे। तो यार आज हम लोग जाने वाले हैं मस्जिद शहला, वो भी 4 बजे। और उससे पहले जा रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, जो होलसेल है यहाँ का। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे यार कि कहाँ पर है और कितना सस्ता मिलता है चीज़ें। और आप लोग भी साथ हो जाए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब मस्त कर देना भाई। तो आगे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं करवदा के इंशाल्लाह ताला। ओके, लोग होटल से निकल चुके हैं और ये सामने मौला अली का हरम आ जाएगा यहाँ से यूँ जाके। और हम लोग यहाँ से बिल्कुल सीधा निकल जाएंगे। और ये पहले ना इतना अच्छा रोड बना हुआ था, लेकिन हम यहाँ पे दोबारा से अच्छा सा और बन रहा है। यहाँ से बिल्कुल सीधा बहुत दूर जाके हम यहाँ से उतर चुके हैं और रोड की तरफ आ गए। और ये देख सकते हैं, ये रहा रोड बना। और आगे जाके ना एक चौरंगी आएगी, तो वहाँ से भी बिल्कुल सीधे ही जाना है। थोड़ी मेहनत तो करनी होगी। यहाँ पे अभी रोड बना है, वहाँ पे रोड बन रहा है समझो। तो यहाँ से हम लोग, अगर पिछले भी लोग देखे तो वहाँ से जाके देख लेना, वहाँ पे भी ऐसे ही बिल्कुल सेम ही मिलेगी। तो ये देखें, यहाँ पे अलमारियाँ वगैरह भी मिल गई। वो सामने देख रहे हैं, यहाँ पर है भाई। सामने चौरंगी है। तो पहुँच चुके हैं, ये देख सकते हैं। ये यहाँ से मार्केट शुरू हो जाती है बच्चों के खिलौने के लिए। बिल्कुल हम लोग स्ट्रेट आ रहे थे, चौरंगी के बाद ही शुरू हो रहा है। उसी की गली है और ये चौथी गली के अंदर हम लोग हो जाएंगे। ये सुने कि जब ये लोग अपनी जबान में बातें कर रहे होते हैं ना, तो हमारे को लगता है कि अब फड्डा हो गया, जबकि वो तो अपनी बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। ये असल में दुकान है, गली से अंदर आते ही चौरंगी छोटी वाली। और ये अगरबत्ती हैं, यहाँ पे ये चीज़ें मिलती हैं तबरुक के लिए। जो पैकेट है ना ये वाला, ये है 2000 और ये है 1000। और ये अगरबत्तियाँ भी बहुत बढ़िया हैं भाई। ये देखें इतनी सारी, यही सी चीज़ें ली थी सारी अगरबत्तियाँ वगैरह। एक सामने से तबरुक लिया था हमने, सामने जो दुकान है। 1000 पाकिस्तानी 250, यानी 5000 यहाँ के बनते हैं 1000। तो बाकी ये देखो यहाँ 20 वाले की दुकान पे, क्योंकि तबरुक भी देना होता है ना। और पिछली बार भी हम यहीं पे आए थे। ये जो वाला डिब्बा है ना चॉकलेट का, नजफ के मार्केट में मिल रहा है ये 14000 का। और यहाँ पे जो मिल रहा है वो 9000 का। पाकिस्तानी 5000 1000 है, तो ये 1900 या 1500 तक का बन रहा है।
ये ब्लैक बीच 6,000 के 1 किलो है। 6,000 के 1 किलो। समझे, यहाँ पे सही होलसेल है ना। आपका भाई गलत थोड़ी ना बताता है। ये 4,000 6,000 वाला है। है ना, ये डील करवा रहा है भाई। 6,000 5,000 5 के। 7,500 ये 8। और भाई यहाँ पे अलग अलग यार मूंगफली चॉकलेट वगैरह हर चीज़ है। और बाकी हम टाइम अम्मी ने बीज ले रही हैं। समझे, वो कम भी नहीं कर रहे, कहने लगे होलसेल है, तो इसी वजह से थोड़े बहुत कम कर लिए 1-2 पैसा। और ये जो चॉकलेट है ना 1,000 फॉर 1 kg, 4,000 1 kg। अब हम मिक्स करके सारी आदि डालते जा रहे हैं। ये भाई कह रहे थे कि यार ये दुकान का भी ले लिया ना होलसेल में, और बहुत ही अच्छे प्राइस में दे रहे हैं ये। बाकी आप लोगों को ज़रूरतों में आना नसीब करें इंशाल्लाह, और आप लोग ऐसी दुकान पे भी आए होलसेल में। अच्छा जी, पूरा सामान जो है ना वो 25 का बन रहा है। ये खाली अभी टाइम का है और अभी हमारा बनना है। अब टाइम का हो गया, तो अब हम लोग अपना कर रहे हैं, अपना से डील कर रहे हैं। और बस 2 किलो बीज ले लिए, तो ये सारा मिला के ना बिल्कुल सेमी लेंगे तो 25,000 का टाइम का बना है। और हमारा अब देखते हैं कि भाई कितना बनता है। और ये अगर हम लोग नजफ की मार्केट से लेते तो हमारे को पड़ता 45 ऐसे ही 40 तक का पड़ जाता है। ये तो भाई हमने इतनी सारी चीज़ें ले ली हैं यार, हमारा बना था 72,000। तो अभी चलते हैं, होटल भी बहुत ज़्यादा दूर है भाई। हमने ना यार दूर का सफ़र, तो हमने ना क्या किया, ये जो है ना सामान को यहाँ पे रख लिए। होटल करीब नहीं है, दूर ही है, तो इसी वजह से 2,000 ले रहे हैं। रशिया किया हुआ है, इराकी। अब चलते हैं होटल पे, तो मैं आपको मिलता हूँ। A few moments later. हाँ तो भाई ये भी हम लोग आ चुके हैं यार होटल। और जो धूप है ना यार बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखें सारा सामान हम लोग ले आए थे ऊपर। और बाकी हम 2:30 बजे जो है ना खाना खुलेगा, तो यार मैं मिलूँगा यार आपको 4 बजे। और अभी 11 बज रहे हैं। यहाँ पे जो ज़ोहर का जो टाइम है 11:15 बजे है। तो इंशाल्लाह हम लोग नहा के फिर नमाज पढ़ने जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको लंच पे इंशाल्लाह। तो भाई अभी हम लोग मस्जिद सैला जाएंगे जैसे कि मैंने कहा था। तो अभी ये सारे जो ग्रुप वाले जितने भी लोग हैं ना यार वो नीचे पहुंचने वाले हैं। तो हम भी यार जल्दी से तैयार हो चुके हैं, लोशन लगाते हैं, मुंह खुश होने लग गया ना, तो इसकी वजह से। और एक इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई कल सुबह हम लोग करबला के लिए निकल जाएंगे इंशाल्लाह 9 बजे तक। हम बस अलविदा फजर में करेंगे मौला अली के रोज़े को। तो बहरहाल ये बात है। और आपको 20 अक्टूबर मेरी बर्थडे है, तो वो माशाल्लाह से करबला में होगी। माशाल्लाह से मुझे तो इतना बड़ा गिफ्ट मिल चुका है, वो भी करबला में मेरी बर्थडे होगी भाई माशाल्लाह। तो उसका भी अगर देखा जाए तो व्लॉग बना लूँगा अगर केक कटा। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं 4 बजे नीचे, 4 बज चुके हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर लेना भाई। हम लोग बस में आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग ठीक है, और बस हम लोग आपको वहीं पे मिलते हैं भाई। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बस मस्जिद हन्नाना पहुँचे अभी हम लोग। और यहाँ आपको अंदर से हम ज़ियारत करवाते हैं। चलो भाई उतर भी जाऊँ, उतरते हैं। उसके साथ साथ जब वक्त गुजरता गया मौला की शहादत हो गई। कूफे से वापस मौला हुसैन और मौला हसनैन और सब जो है मदीने की तरफ चले गए। उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट इस जगह पे हुआ वो ये था कि जब
वाक़यात करबला पेश आया और सैदानियों को मलऊन कैदी बना के चले हैं, तो इस मस्जिद में स्टे किया था उन्होंने। अच्छा, अगर आप बाहर जाएंगे ना, जब जा रहे होंगे तो उधर से देखेंगे ना, तो ये आपको हल्का सा मीनार झुका हुआ दिखेगा, बहुत हल्का सा झुका हुआ है। ये ताजीम में झुक गया था मौला हुसैन के और बीबियों की वजह से। अच्छा, फिर जब हम अभी अंदर जाएंगे तो दोनों साइड से जरी आपको नजर आएगी। जरी के अंदर एक तस्वीर बनी हुई है जिसमें सर अक़दस सैयद शुहदा है और एक बंदा है जो उसका स्केच बना रहा है और वो बना रहा है, जो मूर्ति होती है ना तो वो इब्ने ज़ियाद के कहने पे उसने मौला हुसैन की इसी जगह पे वो किया था। तो ये वो नहीं है, लेकिन कहने का मकसद कि ऐसे ही इन्होंने अपनी पेंटिंग से वो शो कराने की कोशिश करी है। तो ये अहमियत है इस मस्जिद की। तो तब से ये मीनार हल्का सा, हम बाहर से देखेंगे ना, एक एंगल से पता लगता है कि ये झुका हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन जब मौला अमीर और सैदानियां आई थी उस वक्त पे काफी झुक गया था ये, फिर वापस सीधा हो गया था। तो तारीख ये चीज बताती है। जिस जगह पे ये आपको दिख रहा है काफिला, यहाँ पे ज़ियारत पढ़ाएंगे मौलाना। अहमियत मस्जिद की 2 रकअत नमाज पढ़नी होती है, तनियत मस्जिद कहलाती है। और यहाँ पे बहुत फजीलत है ज़ियारत वारसा पढ़ने की। 2 रकअत नमाज पढ़नी है, ज़ियारत वारसा मौलाना साहब पढ़ाएंगे। थोड़ा सा मसाइब पढ़ेंगे, ज़ाहिर है ऐसी जगह पे मौजूद हैं, छोटी सी भी कोई चीज मंसूब हो जाए अहले बैत से तो वहाँ पे उसका जिक्र भी लाजिम है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी होगी अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैना, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैना, और मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन। चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, के कोई लूटे न इसे, कोई लूटे न इसे, ऐसा बना दो ज़ैना। इस मकाम को अल्लाह ने बड़ी इज्जत बख्शी है। ये मस्जिद बनने से पहले अमीर अल-मोमिनीन जब 38 हिजरी में यहाँ आए हैं, मौला ने खुद अपने हाथों से ये मस्जिद बनाई है, यानी कि मकाम अमीर अल-मोमिनीन नहीं है। और हफ्ते में वक्तन फवक्तन आते थे, यहाँ नमाज पढ़ते थे अपने असहाब के साथ। और उसके अलावा जब हजरत मोहम्मद हनफिया कहते हैं कि अमीर अल-मोमिनीन का जनाजा हम लेके जा रहे थे, जब दफन करने के लिए इस मस्जिद के मीनार झुक गए और इस मस्जिद की दीवारों से गिरिए की सदाएं बुलंद हुई अमीर अल-मोमिनीन के जनाजे के एहतराम में। अरबी जबान में झुकने को कहते हैं मुनहिना, ठीक है, यानी रुकू के लिए भी क्यों रुकू में हम झुकते हैं, मुनहिना, ठीक है। और खवातीन के गिरिए की वो कैफियत के इतना रोए औरतें कि उनकी हिचकी बन जाए, ऐसी कैफियत को, गिरिए की ऐसी कैफियत को हनीना कहते हैं। तो मुनहिना और हनीना, क्योंकि मस्जिद से रोने की भी तो आवाजें आ रही थी ना, तो वो कैफियत वही थी जो खवातीन के गिरिए की कैफियत होती है। तो मुनहिना यानी झुकना, हनीना वो कैफियत, दोनों को मिला के मर्ज करके एक लफ्ज बनाया गया जिसे कहते हैं हन्नाना, क्योंकि इस मस्जिद ने गिरिया भी किया अमीर अल-मोमिनीन के जनाजे पर, और यह एहतराम है जनाजे अमीर अल-मोमिनीन में क्या झुकी भी। सरे इमाम सल्लल्लाहु कब रखा गया? जब 11 मुहर्रम को अहले बैत अलैहिस्सलाम असीर हुए, कूफे लाए जा रहे। कूफे में पैगाम पहुंचा कि अहले बैत के असीर दाखिल होना चाह रहे, शाम का यही वक्त है। इब्न ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नहीं, कूफा में अभी खामोशी हो चुकी है, बाजार बंद हो चुके हैं, मैं चाहता हूं इस खानदान का तमाशा बनाऊं, इनको जहां है वहीं रोको, मैं रात भर तैयारी करवाऊंगा,
कल जिससे मैं इजाजत दूं इस खानदान को कूफे में दाखिल करना है। जब तक तमाशाई ना है, बाजार जो है न सजे, तब तक ये खानदान कूफे में दाखिल नहीं हो। तो वो जो शब है 12 मुहर्रम की रात, अहले बैत मुस्लिम, असीरान अहले बैत मुस्लिम इस मकाम पर बसर की। तमाम शुहदा के सरों को दरमियान में जो गरीब आप जाकर देखेंगे, ज़ियारत करेंगे तो उस दिन जो पहली दफा आए इस मकाम पे रखा गया, और सैयद शुहदा का सर अक़दस भी इस मकाम पर। और एक फजीलत जो है शेख जवाहरी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर, बोला की गर्दन के गोश्त के कुछ हिस्से भी इस मकाम पर रखे। इसीलिए इस मकाम को इतना मकाम हासिल है, इस मस्जिद को ये फजीलत हासिल है कि छठे इमाम सवारी से उतर के पैदल चल के आ रहे हैं, और ये ज़ियारतनामा इमाम से नकल है। मुतवज्जो होंगे ज़ियारतनामे की तरफ, और उसके बाद मस्जिद में दाखिल होंगे, 2 रकात नमाज जो है वो मकाम की अदा करेंगे, और उसके बाद तो भाई यहाँ पे हमने 2 रकात नमाज भी पढ़ ली है। तो चलो भाई हम यहाँ से हम लोग निकल गए। बहुत ही खूबसूरत था। राजदार भी है। तो भाई अभी हम लोग कुमैल इब्न ज़ियाद अलैहिस्सलाम के रोज़े पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी ज़ियारत करते हैं और आप सबको भी ज़ियारत करा। ये भी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं बाहर, और अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मस्जिद सहला। तो जब वहाँ पे यहाँ से 10 से 15 मिनट का रास्ता है भाई। तो अभी हम लोग पहुँचते हैं भाई। तो भाई अभी हम लोग मस्जिद सहला पहुँच गए हैं। मस्जिद सहला पहुँच गए। ये देखें भाई माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद सहला की खूबसूरती देखें रात में। रजब की जो मसाजिद हैं और मुक़द्दस मकामात हैं, उसमें एक अहम तरीन मस्जिद जो है मस्जिद सहला। कल मैंने इस मस्जिद से मुताल्लिक एक हदीस मस्जिद कुफा में बयान की, शायद आपके ज़हनों में महफूज हो। छठे इमाम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ने किसी नबी को तब तक नबूवत नहीं दी है और किसी रसूल को तब तक रिसालत अता नहीं हुई जब तक उन्होंने मस्जिद सहला और मस्जिद कुफा में इबादत नहीं की। दोनों की अहमियत है, ठीक। अच्छा, लेकिन देखें नाम क्या है, क्या नाम है? मस्जिद सहला। किसी ने छठे इमाम से पूछा, मौला इस मस्जिद को सहला क्यों कहते हैं? तो मौला फरमाते हैं इसलिए कि अल्लाह ने अपने बंदों की यहाँ सहूलत रखी है। सहला किससे है? सहल से। उर्दू जबान में भी हम सहल आसानी, आसानी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? सहल। ये काम मुश्किल नहीं है, सहल है, आसान है।
सहला किससे है? सहूलत से हासिल। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का कोई भी बंदा किसी हाजत और मुश्किल में गिरफ्तार हो, इस मस्जिद में आए, इस मकाम पर आए, मगरिब और इशा के दरमियान 2 रकत नमाज हाजत की नीयत से अदा करे, अल्लाह इस मकाम की बरकत से उसकी वो मुश्किल हल कर देगा, आसान कर देगा। क्यों? इस मकाम का नाम ही सहला है, यानी जहां पर बंदों के लिए आसानियां हो, सहूलत हो। ठीक है, इस मकाम को अल्लाह ने खास करार दिया। अंबिया अलैहिस्सलाम, मलाइका का एक दौर चलता रहता है आने जाने का। अंबिया अलैहिस्सलाम, हर नबी ने यहाँ आकर इबादत, इसलिए देखे ना कि 4 कोने हैं। मसलन जैसे हम दाखिल होंगे तो उल्टे हाथ पे मकाम खिज़र अलैहिस्सलाम, ये सीधे हाथ पे दाखिल होते हैं। आप जब आप दाखिल होंगे यहाँ से इंटर होंगे तो राइट पे आपके मकाम अंबिया सालिहीन इस कोने पे, और वो जो कोना है लेफ्ट आपका पड़ेगा दाखिल होते वक्त मकाम खिज़र अलैहिस्सलाम। फिर उन दोनों कोनों के सामने, यानी ये जो दायां कोना है इसके बिल्कुल सामने जो दूसरा कोना आएगा मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम नबी का घर था यहाँ पर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का घर था। फिर वो जो लेफ्ट वाला कोना है खिज़र अलैहिस्सलाम, उसके बिल्कुल सामने वाला जो दूसरा कोना पड़ेगा, आखिरी चौथा कोना, तो मकाम इदरीस अलैहिस्सलाम। हजरत इदरीस नबी इसके बेटे हैं, हजरत शीस के। हजरत शीस कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, जिनसे नस्ल नबूवत हाबिल और काबिल का जो वाक़या हुआ, तो अब हाबिल तो शहीद हो गए, तो ये सिलसिला नबूवत कैसे आगे चलेगा? हजरत शीस की औलाद से फिर नबी बढ़े। हजरत इदरीस ये वो नबी हैं कि जिन्होंने इंसानों को ये कपड़े सीना जो है वो सिखाए। सिलाई के पहले मुअल्लिम है, सिलाई के पहले मुअल्लिम हजरत इदरीस। जिस तरह वहां पर सिर्फ 14-15 मकामात खास कर दिए गए ताकि हमारी और आपकी आसानी हो इबादत के लिए, वरना 1,24,000 अंबिया के मकामात पे आप खड़े हो जाएं तो 1,24,000 अंबिया की इबादत आप, और उस अंबिया की इबादत का आप कहां से मुकाबला करते हैं? ठीक है, मकाम है भाई, मंसूब है, तो उस निस्बत का एहतराम करते हुए 2 रकत हदिया है, 4 रकत हदिया है। ठीक है, अब ये तो मकामात हो गए अंबिया और सालेह बंदों के। ठीक है, इस मकाम को मकाम अंबिया और सालेहीन इसलिए कहा जाता है कि अक्सर अंबिया अलैहिस्सलाम और खुदा मुताल के सालेह नेक बंदों ने इस मकाम को इबादत के लिए इख्तियार किया। ये जो कोना है दरमियान में, यानी मस्जिद के दरमियान में, जो बिल्कुल दाखिल होते सेंटर में एक मेहराब नजर आएगा, वो मकाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जब भी तशरीफ लाते थे तो रिवायत कहती है कि इमाम अलैहिस्सलाम मस्जिद कुफा जरूर आते थे। इराक जब भी आना होता मस्जिद सहला, यहाँ तक कि मौला ने अपनी इस मस्जिद से अकीदत का इस अंदाज में इज़हार किया कि अगर मैं कूफा का रहने वाला होता तो अपनी हर मुस्तहब नमाज भी मस्जिद सहला में अदा करता। कहाँ अदा करते? अगर मैं कूफा का रहने वाला होता तो अपनी हर मुस्तहब नमाज भी कहाँ पढ़ता? मस्जिद सहला में। बोला क्या फजीलत इसकी। बस ये आखिरी बात करूंगा क्योंकि फजाइल तफसील में जाना नहीं चाह रहा, काफी सारे हैं फजाइल। बोला क्या है इसमें, ऐसा क्या खास है? ये अल्लाह की पसंदीदा जगहों में से मकामात में से एक मकाम, और अल्लाह की आखिरी हुज्जत का ये मकसूद है और मंजिल। क्या मतलब? मैंने गोया के मेरी निगाह देख रही है कायम आले मोहम्मद का ज़ुहूर हो चुका है। अब ये निगाह इमामत देख रही है, मेरी आपकी निगाह नहीं है। गोया के कायम आले मोहम्मद का ज़ुहूर हो चुका है और कायम आले मोहम्मद अपने अहलो। तो भाई अभी हम लोग अंदर आ चुके थे और यहाँ पे अभी हम लोग बैठ के मकाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के रोज़े के बिल्कुल सामने हम लोग नमाज़ें पढ़ रहे थे। यहाँ पे जितने भी मस्जिद सहला में जितने भी मकामात हैं ना, तो उनकी सारी नमाज़ें मौलाना साहब पढ़ा रहे थे। तो अभी ज़ियारत करते हैं और आप सब भी ज़ियारत करें। तकरार के बगैर वो देखो जा रहा है अरीज़ा सुए इमाम, वो देखो जा रहा है अरीज़ा
सुए इमाम, कागज की नाव चलती है, कागज की नाव चलती है, पतवार के बगैर। ये बात मान लीजिए, तकरार के बगैर। बस एक ही सादा शेर था इस मनगवत में, वो मैंने पढ़ा है। मुकाम इमाम ज़माना पे अभी हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे भी ज़ियारत करेंगे, तो आप सबको भी ज़ियारत कराते हैं। चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, अंदर इतनी खूबसूरत है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह से मस्जिद। तो भैया अब यहाँ से निकलने का वक्त हो गया। माशाल्लाह तीनों गाड़ी अंदर ही आ गई। तो भैया अभी हम लोग होटल के लिए निकल गए हैं और यहाँ से तकरीबन 15 मिनट का रास्ता है। तो मैं आपको होटल की तरफ मिलता हूँ और फिर जल्दी से खाना वाना खाएंगे, भूख बहुत लग रही है और हमें जल्दी सोचेंगे ताकि सुबह 3:30 बजे हरम में चले जाएँ। और फिर आप लोगों को जैसे कि पता है अगले व्लॉग में मतलब करबला के लिए निकल जाएंगे। तो ये सीन है, मैं आपको होटल पे मिलता हूँ। लोग होटल पहुँच गए, अब होटल।
तो यार अल्हम्दुलिल्लाह यार हम लोग होटल पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह से यार सारी ज़ियारतें माशाल्लाह से बहुत प्यारी हो रही हैं। और जो ज़ायरीन आने वाला जो ग्रुप है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा लेके जा रहे हैं। तो मैं भी मशवरा दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने आपको भी बुलावा दिया तो आप इंशाल्लाह ज़ायरीन आले अब्बा से आए। बहुत ही अच्छी ज़ियारतें और बहुत ही अच्छा पैकेज और बहुत ही अच्छे खाने देते हैं। इंशाल्लाह हम करबला के लिए निकल जाएंगे। सुबह फजर में हम लोग जाएंगे हरम मौला लेके, तो वहाँ से हम लोग आखिरी अलविदा करेंगे और फिर हम करबला के लिए नाश्ता करते ही फ़ौरन निकल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना और अगर व्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने भाई के चैनल यार कर देना। तो बाकी अल्लाह हाफ़िज़।